नमस्कार एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर युगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर युगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन का नाम है, टैबलेट का नाम है टैबलेट एल्जिल M5। दोस्तों, टैबलेट एल्जिल M5 इज अ कॉम्बिनेशन मेडिसिन। इसमें दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। जो पहली मेडिसिन इसके अंदर वो है डोनेपेजिल और जो दूसरी मेडिसिन का नाम है वो है मेमेंटाइन। डोनेपेजिल प्लस मेमेंटाइन से बनती है ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन टैबलेट एल्जिल M5। ये काम किस में आती है दोस्तों? टैबलेट एल्जिल M5 का यूज होता है, उपयोग होता है एल्जाइमर्स डिजीज के अंदर। एल्जाइमर्स बीमारी एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, दिमाग संबंधी बीमारी है। इसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। प्रोग्रेसिव यानी कि ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, न्यूरोलॉजिकल यानी कि अपने न्यूरॉन संबंधी, दिमाग संबंधी, ब्रेन संबंधी। दोस्तों, अल्जाइमर्स डिजीज में जैसे कि हमको मालूम है पेशेंट को डिमेंशिया हो जाता है, यानी कि उसकी याददाश्त बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। टैबलेट एल्जिल M5 दोस्तों इस बीमारी का क्योर नहीं है, इसको पूरी तरह ठीक नहीं करती, पर इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स है उनको मदद करती है कंट्रोल करने में। जो डिजीज का प्रोग्रेशन है उसको स्लो करती है। इस तरह से टैबलेट एल्जिल M5 काफी उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों, टैबलेट एल्जिल M5 इज अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, यानी कि सिर्फ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ही आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। खुद से स्वयं से सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, टैबलेट एल्जिल M5 के फायदे क्या हैं? ये टैबलेट लेने से अल्जाइमर्स डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर उनकी कुछ नई चीज़ें सीखने की क्षमता, जैसे कि लर्निंग, उनकी मेमोरी यानी कि याददाश्त और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो ब्रेन का फंक्शन है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, डिसीजन लेना, कुछ निर्णय पर पहुंचना, इन चीज़ों में मदद करता है। दोस्तों, ये जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है पेशेंट की जो मेमोरी है, थिंकिंग है, उसको डिस्टर्ब कर देती है और इस वजह से पेशेंट छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकता है, जैसे कि नहाना धोना है, अपने बाल बाना है, कपड़े पहनना है। इन छोटी छोटी चीज़ों को सही नहीं कर सकता और टैबलेट एल्जिल M5 खाने से इन परिस्थितियों में इम्प्रूवमेंट दिखता है। उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव होती है और उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो अच्छे से कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, टैबलेट एल्जिल M5 इस बीमारी को क्योर नहीं करता है, पर पेशेंट की जो कंडीशन है, जनरल कंडीशन है, वो उसको काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। सोसाइटी में सुख शांति से रह सकता है वो। तो दोस्तों, टैबलेट एल्जिल M5 आपको ऐसे लगे कि इम्प्रूवमेंट जल्दी नहीं दिखा रहा है तो उसको आप बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो दवा है ये असर दिखाने में 4 से 5 हफ्ते इसको लग सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि इम्प्रूवमेंट कम दिख रहा है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके घर में कोई ले रहा है, तो उसको रोकना नहीं टैबलेट को, क्योंकि इसका जो असर दिखने में थोड़ा टाइम लगता है। दोस्तों, इस बात को अवश्य आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, टैबलेट एल्जिल M5 ये असर कैसे दिखाता है, ये हमारे ब्रेन पर काम कैसे करता है? दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं अल्जाइमर्स डिजीज में जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर जो सेल्स है, ब्रेन के सेल्स, वो सिकुड़ जाते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं, ब्रेन के सेल्स हैं। तो ये जो टैबलेट है एल्जिल M5 क्या करता है, जो ब्रेन के अंदर सेल्स हैं उनके अंदर जो केमिकल मैसेंजर्स है उनका जो लेवल है वो सही रखता है। ब्रेन के सेल्स के अंदर जो केमिकल मैसेंजर्स का लेवल सही रखता है और आपस में ब्रेन के जो सेल्स हैं वो एक दूसरे को नर्व सिग्नल्स सही तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो एक लेवल ऑफ केमिकल मैसेंजर सही रहना जरूरी है ब्रेन के फंक्शन के लिए, और टैबलेट एल्जिल M5 यही काम करता है। दोस्तों, डोज एंड ड्यूरेशन और हाउ टू टेक दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन को, इस दवा को आपको पानी के साथ में स्वेलो करना है, विद फूड और विदाउट फूड, डॉक्टर्स बताएंगे आपको। पर इस टैबलेट को आपको क्रश नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना, चू नहीं करना, चबाना नहीं है, पूरी टैबलेट पानी के साथ स्वेलो करना है। जो इसका डोज है, ड्यूरेशन है, वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे पेशेंट की कंडीशन पर, कितने दिन लेनी है, दिन में 2 टाइम लेनी है या सिर्फ रात के समय लेनी है, दैट डॉक्टर्स विल डिसाइड। तो दोस्तों, ये जानकारी ज़रूरी है। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एल्जिल M5। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हर टैबलेट की कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एल्जिल M5 टैबलेट्स के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हालांकि ये साइड इफ़ेक्ट्स समय के साथ कंट्रोल में हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जो आमतौर पर देखे जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स वो हैं उल्टी उबाक होना, नौजिया, वोमिटिंग, दस्त लगना, डायरिया,
हेडेक होना, सिर दर्द होना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कुछ समय के लिए कम हो जाना और डिजीनेस यानी कि थोड़ी चक्कर से आना, ये कुछ प्रमुख साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आमतौर पर देखे जाते हैं और समय के साथ में ये धीरे धीरे ठीक भी हो जाते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी कि जो सवाल बार बार इस टैबलेट के बारे में पूछे जाते हैं। क्या ये टैबलेट हैबिट फॉर्मिंग है? नहीं दोस्तों, दिस टैबलेट इज़ नॉट हैबिट फॉर्मिंग, ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। अल्कोहल के साथ लेना सेफ है क्या? नहीं दोस्तों, इट इज़ वेरी अनसेफ टू टेक दिस टैबलेट विद अल्कोहल। कृपया अल्कोहल के साथ मत लीजिए। ड्राइविंग करते समय भी अनसेफ है ये, क्योंकि कई बार इस टैबलेट को लेने के बाद कुछ लोगों में डिजीनेस देखा गया है, तो बहुत ही कृपया ध्यान रखें। इट्स नॉर्मली अनसेफ टू टेक दिस टैबलेट एंड ड्राइव। प्रेगनेंसी में नॉर्मली दोस्तों तो ये टैबलेट सेफ है, परंतु फिर भी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर को बताइएगा। डॉक्टर विल यूज़ विद कॉशन, वो अपनी सोच समझ से आपको बताएंगे लेना है नहीं लेना है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी यही है कि डॉक्टर्स को बताइएगा, डॉक्टर्स की सलाह पर ही आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है तो नॉर्मली इसके डोसेज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी डॉक्टर्स को आपको बताना है। और लिवर प्रॉब्लम्स में यूज़ विद कॉशन, इसका हो सकता है आपको डोज कम लेना पड़े। तो नॉर्मली दोस्तों ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज हमने आपको टैबलेट एल्जिल M5 के बारे में बताया, जो कि अल्जाइमर्स डिजीज़ में काम में ली जाती है। दोस्तों अल्जाइमर्स डिजीज़ ये एक उम्र के हिसाब से जब उम्र बढ़ती है उस समय ज़्यादा देखी जाती है, ओल्ड एज की बीमारी है। इसमें मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग पावर, रीजनिंग स्किल्स ऑफ द पर्सन कम हो जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ दवा का नहीं, इसमें पेशेंट को फैमिली के देखभाल का, काउंसलिंग का, साइकोलॉजिकल सपोर्ट का, काफ़ी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। सिर्फ दवाओं से इस दवाई को कंट्रोल में नहीं कर सकते, और भी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों अल्जाइमर्स डिजीज़ पे आपकी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इस पे, ताकि हम और भी वीडियो आपको बनाकर इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकें। आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके उपयोगी होगी। कोई भी मेडिसिन आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, अपने आप नहीं लेना, सिर्फ डॉक्टर्स के सलाह पर ही आप कोई भी दवा लेंगे। दोस्तों कोई भी आपके सजेशंस हो, दे आर वेरी वेलकम। मैं डॉक्टर योगेंद्र बोला अब आपसे आगे लेता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।